हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिबिस्कस प्लांट के कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो हम सब ने कभी कभी अपनी प्लांट्स पे ज़रूर देखे हैं। और ये तो सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है हिबिस्कस के लिए। अगर हम पहले से ही कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारे प्लांट्स में कभी नहीं आएंगे और हमारे प्लांट्स ऐसे ही हेल्दी रहेंगे और हमेशा फ्लावरिंग करते रहेंगे। और इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हिबिस्कस में तो ज़्यादातर 3 प्रॉब्लम नज़र आते हैं। तो पहला है पेस्ट की प्रॉब्लम, और दूसरा है कि आपका प्लांट डल हो जाएंगे और इसकी लीव्स भी येलो हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका प्लांट मुरझाने भी लगेगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है ये होता है आपके प्लांट से बर्ड्स का गिरना। तो आज हम ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और इसका सलूशन भी निकालेंगे। हिबिस्कस प्लांट के लीव्स येलो होने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो ओवर वाटरिंग से। अगर आपकी प्लांट को ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी सॉइल तो वेट रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका प्लांट की जो लीव्स है ये मुरझाने लगेंगे और इसकी लीव्स येलो भी हो जाएंगे। और जो दूसरा रीज़न होता है, अगर आपका प्लांट समर्स में फुल सन में दिन भर रहता है तो कुछ दिनों के बाद इसकी लीव्स ऐसे येलो हो जाएंगे और ऐसे गिरने लगेंगे। हिबिस्कस के कुछ हार्डी प्लांट होते हैं जिन्हें फुल सन में दिन भर रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ हाइब्रिड वेराइटी के होते हैं जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो प्लांट ग्राउंड में लगे होते हैं वो थोड़ी गर्मी को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि सॉइल थोड़ी मॉइस्ट रहती है हमेशा, लेकिन हम जो पॉट में लगाते हैं और प्लास्टिक की पॉट में लगाते हैं वो प्लांट थोड़ी जल्दी अफेक्ट होते हैं। प्लांट्स तो अपनी वाटरिंग रिक्वायरमेंट खुद ही बताते हैं। अगर आपका प्लांट का सॉइल हर दिन ड्राई हो जाता है और इसकी लीव्स मुरझा रहे हैं तो आप हर दिन पानी दीजिए, नहीं तो आप बीच में एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं। अगर मुझे मेरे प्लांट्स ठीक नज़र आते हैं और फ्रेश नज़र आते हैं तो मैं 2-3 दिन गैप में ही पानी देती हूँ, तो भी प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और प्लांट्स ठीक से चलते हैं। तो आप सॉइल को मॉइस्ट रखिए लेकिन सॉगी मत बनाइए और ओवर वाटरिंग मत कीजिए जिससे रूट रट होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हिबिस्कस के प्लांट में आपको ज़्यादातर एफिड्स और मिलीबग्स नज़र आएंगे। ये बहुत छोटे होते हैं तो आप अपने प्लांट को हमेशा चेक करते रहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाएंगे और इसके स्टेम से और बर्ड से सारे न्यूट्रिशन ले जाएंगे जिससे आपका प्लांट डल हो जाएगा और इसकी बर्ड्स भी गिरने लगेंगे। अगर आपके प्लांट्स में चींटियों का आना जाना चलता रहता है तो समझ लीजिए कि प्लांट्स में पेस्ट की प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं जब अपने प्लांट्स में चींटियों का आना जाना देखता था तो मैं सोच रहा था कि ये चींटियाँ जो मिलीबग्स और एफिड्स को खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ये इन्हें हेल्प करने के लिए आ रहे हैं और ये चींटियाँ ही मिलीबग्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाते हैं। तो जल्दी ही आप नीम ऑयल को लिक्विड डिटर्जेंट में मिला के आपकी पूरी प्लांट में स्प्रे कीजिए। कभी कभी तो ये पेस्ट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि प्लांट से नहीं जाते हैं, तो आप कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हिबिस्कस प्लांट के लीव्स में ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं और लीव्स की जो ग्रीन कलर है ये फेड हो रहे हैं तो ये फंगस का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर तो फंगस कूल वेदर और डैम्प सेल की वजह से होती है। तो आपकी प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप नीम की खली या फिर फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। तो आप हाफ टेबल स्पून फंगिसाइड लीजिए और इसे 1 लीटर पानी में मिलाइए और इस पानी को आप अपनी प्लांट के रूट में दीजिए और लीव्स में भी स्प्रे कीजिए। तो सीजन चेंज होने के बाद आप अपनी हर प्लांट्स पे फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर कीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बर्ड्स आ रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग करने से पहले झड़ जाते हैं। तो बहुत ही दुख होता है क्योंकि आप फ्लावर्स देखने के लिए इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब बर्ड्स ही गिर जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। कलियाँ गिरने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट या फिर पेस्ट का अटैक है तो बर्ड्स गिरते हैं, क्योंकि ये एफिड्स और मिलीबग्स जैसे पेस्ट्स प्लांट के स्टेम से और बर्ड से सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो फ्लावरिंग करने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो मिलती नहीं है, तो बर्ड्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है बर्ड ड्रॉपिंग का, वो है प्लांट्स को न्यूट्रिशन की कमी होने से। आपकी हिबिस्कस प्लांट में हमेशा नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और ये तो बहुत ही सस्ते होते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है।
तो हर महीने इन सब फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में रोटेट करके दीजिए। अगर इस महीने आपने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दिया है तो दूसरे महीने आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए। और आपकी प्लांट की कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप चूना या फिर चॉकस्टिक का यूज़ कर सकते हैं और ये भी इजीली आपको मिल जाएंगे। मैं तो अपनी प्लांट में हमेशा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ और बनाना पील से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ और कभी कभी चॉकस्टिक का भी यूज़ करती हूँ। तो मेरे प्लांट्स इसमें ही बहुत हेल्दी रहते हैं। और जो तीसरा रीज़न है बर्ड्स गिरने का, वो है अगर आपका प्लांट समर सीजन में फुल सन में दिन भर रहता है तो बर्ड्स गिरते हैं। तो जो प्लांट्स आपके पॉट में लगे हैं उन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही फुल सन में रखिए, फिर इन्हें कोई पार्शियली शेडी एरिया में शिफ्ट कीजिए, जिससे बर्ड्स गिरने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन प्रॉब्लम हिबिस्कस प्लांट के। तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपके प्लांट की थोड़ी सी केयर कीजिए, तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।